4 जनवरी 2022 आकाश धाम से ये सूफी दरवाजे के नीचे से आप सभी का खैर मकदम स्वागत वेलकम करता है। खुद पर जब इश्क की वहशत को मुसल्लत करूँगा, खुद पर जब इश्क की वहशत को मुसल्लत करूँगा, मैं इस कदर खाक उड़ाऊँगा, क़यामत करूँगा। हिज्र की रात मेरी जान को आई हुई है, बच गया तो मोहब्बत की मुज़म्मत करूँगा। अब तेरे राह संभाले नहीं जाते मुझसे, मैं किसी दिन अमानत में खयानत करूँगा। लैलतुल कद्र गुजारूँगा किसी जंगल में, नूर बरसेगा, दरख्तों की इमामत करूँगा। दोस्तों, आज का डिस्कोर्स सूफिज़म का हम एक बहुत मारूफ हस्ती जो तसव्वुफ़ में रही हैं उनसे करेंगे शुरू। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बा इख्तियार काकी। आप सरकार गरीब नवाज के मुरीद, खलीफा और जानशी हैं। हिंदुस्तान में जो सूफिज़म से जुड़ा हुआ है वो मेहरौली शरीफ के बारे में यकीनन खबर रखता है कि कौन है वहाँ और क्या है। अंदाज़ा सरकार का तसव्वुफ़ में ऊंचाई का इससे ही आप लगा सकते हैं कि सरकार गरीब नवाज के बड़े साहिबजादे ने जब बैत लेने की ख्वाहिश जाहिर की अपने वालिद मोहतरम यानी सरकार गरीब नवाज से, तो आपने फरमाया कि मेरे पास क्या बचा, जो था कुतुब के पास गया दिल्ली, और सरकार कुतुब से अपने साहिबजादे बाबा फ़ख्र पाक को बैत कराया, जिनकी दरगाह सरवाड़ शरीफ राजस्थान में है। इल्म का पैगाम लेकर अपने पीरो मुर्शिद से सरकार दिल्ली में आए और मेहरौली को वो जगह बनाया जहाँ से इल्म बातिन, सरकार दो आलम का इल्म बातिन, जिसके बारे में मशहूर है कि एक ऐसा इल्म है जो अगर मैं लोगों के आगे जाहिर करूं तो मेरी ज़ुबान काट दी जाए, उसकी तबलीग शुरू की। सरकार का पूरा नाम है सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बा इख्तियार काकी। दुनिया भर में बख्तियार काकी बोलते रहते हैं, गलत है। पहले नाम ही को ज़रा तफसील से सुन लें, समझ लें क्या है, रूहानियत में क्या मायने हैं इस नाम के। सरकार सब जानते हैं, गवर्नमेंट, कंट्रोल करने वाला यानी हुक्म देने वाला। जैसे एक देश में होती है ऐसे रूहानियत में हुक्मरानी होती है, तो जो हुक्म दे उसे सरकार कहा जाता है। ख्वाजा पालने वाले को कहते हैं। कुतुबुद्दीन, दीन के मायने हमने पिछले डिस्कोर्स में सुने थे, तो पथ के, रास्ते के होते हैं, और कुतुब के मायने कीली के होते हैं, एक्सिस के, सेंटर के। बा दो लफ्जों से बना है, बे और अलिफ। इख्तियार यानी जिसका अधिकार हो, राइट हो, ताकत हो, और काकी अल्फाज निकला है काक से। जो मौला अली से संबंध रखते हैं वो खूब अच्छे से जानते हैं कि जौ के दानों का और काक का आपस में क्या संबंध है। यानी वो जिसका हुक्म चले, किस पर, दीन का कुतुब, जिसके इर्द गिर्द दीन यानी रास्ते का जो सेंटर है उसे कुतुब कहा गया है, उसे कुतुब फरमाया गया है। बा इख्तियार, ताकत है जिसके पास, पावर है रूहानियत में। ठीक, तो गुजारिश है सबसे
एक तो सरकार का गलत नाम लेना, बख्तियार काकी बंद करें। दूसरा, इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए, किसी शख्स को कैसे जाना जाता? जो लोग कहते हैं हमें सरकार कुतुब से निस्बत है, दरगाह महरौली शरीफ से निस्बत है, तो यकीनन सी बात है निस्बत का कोई वो तो होना चाहिए ना, बेसिस, केंद्र जिसकी वजह से वो निस्बत है। जिस्मानी तौर पर कोई वहां मौजूद नहीं है इस टाइम, लेकिन चूंकि तसव्वुफ फना और बका को मानता है और ये हैं, एग्जिस्ट करती हैं दोनों ही स्थितियां, उस एतबार से सरकार हैं, थे नहीं हैं। किसी को भी समझने के लिए काफी होता है कि उसका लिखा हुआ कुछ समझ आ जाए अपने हाथ का। ये गुलाम 2004 से लेकर 2012 तक दरगाह के बड़े धक्के खाए इसने, और यकीनन जब कर्म हुआ तो इतनी बड़ी नेमत अता हुई कि जिसका रिजल्ट ये है, ये गुलाम आप सबके सामने बैठकर आपसे बातचीत करने के लायक है। बहुत ढूंढा करता, मैं सर मारता हुआ कुछ मिल जाए, उनका लिखा हुआ कुछ भी मिल जाए, एक लाइन ही मिल जाए। पूछा लोगों से तो बताया कि आपने दीवान लिखा था अपना। दीवान को खोजा, खूब खोजा, तो वो मिला फारसी जुबान में। फारसी गुलाम को आती नहीं थी। जब गुलाम बैत हुआ, पीर मुर्शिद की सोबत में पहुंचा, तो उनसे भी कहा, तो सरकार ने फरमाया कि ये वो इसकी दीवान की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। पहले ये दीवान उर्दू में ट्रांसलेट हुआ, उर्दू से ट्रांसलेट होकर ये हिंदी लैंग्वेज में आज दरगाह सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली शरीफ में दस्तयाब है। इसे आप वहां से ले सकते हैं। एक कलाम पढ़ेंगे सरकार का, समझने के लिए कि उनका तसव्वुफ क्या था। मुझे तेरे चेहरे के दीदार के सिवा कोई चाहत नहीं, ना ही तेरे दीदार के सिवा कोई गुजारिश है। मुझे तेरे चेहरे के दीदार के सिवा कोई चाहत नहीं, यानी क्लियर कर दिया पहली ही लाइन में कि बारिय ताला को देखना मुमकिन है, ऐनुल हक। और ये भी फरमा दिया कि मेरी कोई चाहत नहीं, बस तेरा दीदार हो जाए। ना ही तेरे दीदार के सिवा कोई गुजारिश है, कोई गुजारिश भी नहीं है। अब जरा इसमें बारीकी से समझिए कि वो लोग जिन्हें एक साजिश के चलते हुए ये सिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि सरकार में आइए, कदम बोसी कीजिए और जो मांगो वो मिलेगा, झूठ है। किसने कह दिया तुमसे कि जो चाहोगे वो मिलेगा? सुनार की दुकान पे जाकर केले मांगने की कोई तुक बनती है? बनती है तो बताइए। इल्मे बातिन के बादशाह हैं वो। इल्मे बातिन का आपको मालूम नहीं, क्या है क्या नहीं है, ना उसकी तरफ कोशिश रहती है। बहरहाल, मंगते और सूफी फकीर में भी फर्क होता है। मंगता उसे कहा जाता है जो दुनियावी चीजें मांगे। अमूमन तो कहा जाता भिखारी को। रोड पे जो खड़ा होता है, बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी कपड़े दिला दो, इस आदमी को हम मंगता कहते हैं या भिखारी कहते हैं। तो जो लोग अपनी ख्वाहिशात की, डिमांड्स की लिस्ट लेकर पहुंचते हैं आस्ताना मुबारक में, समझ जाइए क्या है। एक सूफी या दरवेश भी गरीब होता है, लेकिन उसकी गरीबी अलग लेवल की है।
उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल पॉवर्टी। रूहानी तौर पर जिसको अपने पास किसी चीज की कमी लगे, कमी महसूस हो, वो जाकर रूहानी तरक्की मांगता है, उसे फकीर या सूफी कहा जाता है। ठीक, दो बातें हो गई। एक तो ये हो गया ऐनुल हक, उसके फेवर में है सरकार, साफ कह रहे हैं मुझे तेरे चेहरे के दीदार के सिवा कोई चाहत नहीं, कोई चाहत नहीं। दूसरा कि मांग क्या रहे हैं, रूहानी तौर पे मांग रहे हैं, दुनियावी तौर पे नहीं मांग रहे कुछ भी। ना ही तेरे दीदार के सिवा कोई गुजारिश है। गुजारिश किससे की जाती है? यकीनन किसी के पास कोई चीज हो तो आप उसी से तो गुजारिश कर सकते हैं। गुजारिश बड़ी आज़ज़ी से, बड़ा झुक के, बड़ी नरमी के साथ मांगा जा रहा है। गुजारिश से मांगा जाता है, आज़ज़ी से, इख्तियार समझ के, राइट समझ के नहीं कि नहीं अल्लाह ये तो तुझे देना ही पड़ेगा। मांगने का भी तरीका होता है। तेरे इश्क के जंगल में मैं इस तरह घूम रहा हूं कि दूर नजदीक और चलने फिरने, ठहर जाने की कोई घंटी की आवाज नहीं आती है। इश्क का जंगल, जंगल जंगली जानवरों से घिरा होता है। यहाँ जंगल अल्फाज के जो इस्तेमाल किया गया है, जंगल अल्फाज, वो ऐसा नहीं कि कहीं दुनिया में कोई जंगल है वहां जाके कह रहे थे, ना 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 ना, इश्क का जंगल क्लियर भी कर दिया। इश्क का जंगल, मैं इस तरह घूम रहा हूं कि दूर नजदीक और चलने फिरने, ठहर जाने की कोई घंटी की आवाज नहीं आती, यानी ब्रेक नहीं है कोई, ना दूर जाने पे, ना पास आने पे, न चलने फिरने के वक्त, न ठहर जाने के वक्त। बारी ताला से दूरी नहीं है उसकी याद से। इसे कहते हैं याद का कायम हो जाना। जो तसव्वुफ में एक हरफ है ना, तसव्वुर किया जाए पीरो मुर्शिद को, उससे रिलेटेड है साफ सुथरा। पहले पीर को तसव्वुर में लाया जाता, बाकी सारी स्टेजेस बाद की। यानी चले ही जा रहे हैं लगातार, ब्रेक नहीं है बीच में कोई। अल्लाह की याद कायम हो चुकी है। फिर फरमाया आपने, तेरे इश्क में कुछ हिफाजत करने वाले लोग मुझे उम्मीद बंधाते, मुझे तेरे इश्क के गम के सिवा किसी की परवाह नहीं। तेरे इश्क में कुछ हिफाजत करने वाले लोग, किस चीज की हिफाजत, किसकी हिफाजत, और हिफाजत चाहिए क्यों? भाई हिफाजत उसी चीज की तो की जाती है जो बहुत ज्यादा कीमती हो, कि भाई इसे हिफाजत से रख दो जरा, वक्त पड़ने पे काम आ जाए, कहते हैं ना अमूमन। तो ये गौर तलब की बात है कि किस चीज से हिफाजत, किस चीज की हिफाजत, और क्या जरूरत है हिफाजत की। आपने फरमाया तेरे इश्क में कुछ हिफाजत करने वाले लोग, कौन हैं लोग? यानी इल्मे बातिन की हिफाजत करने वाले लोग। और जो मारूफ सूफी हैं, हजरात रहे हैं उनके ज़माने के, या जो भी इल्मे बातिन का वारिस है, हिफाजत फरमा रहा है उसकी, क्योंकि कीमती चीज़ है, हर जगह नहीं मिलती। मुझे उम्मीद बंधाते हैं, यानी इल्मे बातिन से जुड़े लोग उम्मीद बंधाते हैं, और कोई नहीं बंधाता। मुझे तेरे इश्क के गम के सिवा किसी की परवाह नहीं है। ना जमाना, ना रिश्तेदार,
ना जन्नत, ना दोजक, ना हूर, किसी की नहीं, मतलब किसी की नहीं, बगैर लालच के। सरकार तो बगैर लालच के चलते थे। हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा, हम किस निगाह से क्या ख्याल रख के जाते हैं दरगाह शरीफ में हाजिरी देना। मैंने दिल दिया ए हुस्न के बादशाह, तू दीदार दे कि तेरे इश्क के जंगल में तेरे सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। मैंने दिल दिया, यानी दिल देना पहली शर्त है। दिल देने के मायने हैं अपनी मनमर्जियां बंद, जो अल्लाह की मर्जी, हो जाए जो होना, जैसे होना, जो भी होना। हुस्न का बादशाह फरमाया आपने, मैंने दिल दिया ए हुस्न के बादशाह। सुनार से मिलो, गहनों में ना उलझो। जिसने उन खूबसूरत गहनों को मिलाया ना, उससे मिलने की तरफ भागना चाहिए आदमी को, ना कि गहनों पर अटक के रह जाना चाहिए। कितने कीमती हो, कितने खूबसूरत हो। जिसने हुस्न बनाया उसकी खूबसूरती सोचो। हुस्न जो वर्ड है, उसकी जो हकीकत है, जिसने वो बनाया उसकी खूबसूरती क्या हो। फरमाया आपने, मैंने दिल दिया ए हुस्न के बादशाह, यानी दिल हार गए, दे दिया दिल, हो गया, छोड़ दिया अपने आप को अल्लाह के पास। कर तू जैसे तू चला है वैसे चला। तू दीदार दे कि तेरे इश्क के जंगल में तेरे सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। स्ट्रेस किस चीज पे, किस लिए दिल आ रहा? दीदार दे कि मैं जान पाऊं तू क्या है, तुझे देख लूं, मुझे तो तभी चैन पड़ेगा, उससे पहले नहीं पड़ेगा। तेरे इश्क के जंगल में तेरे सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। इससे साफ साबित होता है कि सिवाय अल्लाह के फरियाद कोई नहीं सुनता। पूरा शेर है, मैंने दिल दिया है हुस्न के बादशाह, तू दीदार दे कि तेरे इश्क के जंगल में तेरे सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। यानी दिल दिया पहली शर्त, अपनी मर्जी बंद, हुस्न का बादशाह, सोचो कितना खूबसूरत। दीदार दे, यानी दीदार मुमकिन है। दीदार मुमकिन है तो अभी तो कहा दीदार दे, नामुमकिन चीज कहेंगे। मैं अपनी जान तेरे गली के कुत्तों पर कुर्बान करता हूं। थोड़ा गहरा। मैं अपनी जान तेरे गली के कुत्तों पर कुर्बान करता हूं। तुझ पे कुर्बान नहीं करता, तेरे गली के कुत्तों पर। गली का कुत्ता क्या होता है? अमूमन तो गाली की तरह इस्तेमाल होता है आम आदमी के दिमाग से। गली का कुत्ता यूं ही आवारा है, यूं ही भागे जा रहा है, इधर उधर करता रहता। खसलतों से पहचानो, गुणों से, एट्रीब्यूट से। कुत्ते का सबसे बड़ा गुण है वफादारी। कुछ भी हो जाए, जूते मार दो, चप्पल मार दो, वफादार रहेगा दर का। वफादार के मायने होते हैं जो दार पे चढ़ने तक वफा न भाए, उसे वफादार कहा जाता है। मैं अपनी जान तेरे गली के कुत्तों पर कुर्बान करता हूं, यानी जो तेरे वफादार हैं, जो तेरी राह में तेरे वफादार हैं, ये गुलाम अपनी जान उन पर कुर्बान करता है। तू रद्द ना कर, ये इल्तिजा कि तू रद्द ना कर इसे। इस तोहफे से बेहतर तोहफे पर मुझे काबू नहीं।
इसे भी तोहफा बताया जान कुर्बान कर देने को। किसके लिए? गली के कुत्ते, जिसके छुपे मायने हैं कि जो अल्लाह के वफादार हैं, अल्लाह की राह में वफादार हैं, यानी दार पर चढ़ने तक वफा का दामन ना छोड़ने वाले। कुछ भी हो जाए, जान जाती 100 बार जाए जी, यार है तो है। इस आशिक़े खास की तन्हाई कितनी असरदार है। ये थोड़ा बागी शेर है, हो सकता कईयों को नागवार भी गुजरे, 100 बार गुजरे जी, सरकार का फरमान है। इस आशिक़े खास की तन्हाई कितनी असरदार है, जो अपने महबूब के साथ शराब पीता। सूफियों के टेक्स्ट में अमूमन लिखा मिलेगा जाम, साकी, शराब, मैं खाना। आम दिमाग इन्हें दुनियावी मतलबों के साथ समझता कि अगर मैं खाना कह रहे हैं तो यकीनन अहाते या बार की बार कर रहे हैं। नहीं, ये किसी सूफी की सोबत में बैठ के पूछिएगा इन शब्दों के मायने क्या है। बहरहाल जो सरकार ने फरमाया, इस आशिक़े खास की तन्हाई कितनी असरदार है, जो अपने महबूब के साथ शराब पीता है। लोग कहते हैं भी थे क्या, हालात शुक्र में लिख दिया होगा, शराब के नशे में लिख दिया होगा, या वजदानी हालत में लिख दिया होगा। खुद कह रहे हैं शराब पीता हूं बैठ के महबूब के साथ। कौन सी शराब है तो तुम सोचो, किसके साथ शराब पी जाती है? ये तो कन्फर्म हो गया, शराब पीते हैं भाई महबूब के साथ। शराब पी किसके साथ जाती है? शराब पी जाती है दोस्तों के साथ। दुश्मनों के साथ सुना कभी दुनिया में कि किसी ने अपने दुश्मन के साथ बैठ के शराब पी हो? पहली चीज दोस्त के साथ। दूसरी चीज ये भी शर्त है कि उसे भी तो आप पसंद होने चाहिए। तुम्हारा तो दिल है किसी के साथ पीने का, किसी और का ही नहीं है तो यानी महबूब को भी पसंद है जिसके साथ पीने का मजा आए। शराब तो भी मजा लेने के लिए तो पी जाती है। इस आशिक़े खास की तन्हाई कितनी असरदार है। इस आशिक़े खास की, ये नहीं फरमाया इस हाजी की, इस नमाजी की, इस परहेजगार की, इस ज़कात देने वाले की, ना जी ना, इस आशिक़ की। न कारी, हाफिज, मौलवी, कुछ नहीं, आशिक़ की। तन्हाई कितनी असरदार है, यानी तन्हाई असरदार होती है। और उसका असर क्या है कि जो अपने महबूब के साथ शराब पीता, तन्हाई इतनी असरदार हो जाती है। यही वजह है कि सरकार के आखिरी दिनों में वो अपने हुजरे में अमूमन अकेले रहते थे। तन्हाई पसंद से किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते नहीं थे। लोग कहते हैं जी हुजरे में जाकर नमाज़ें पढ़ा करते हैं। वो फरमा रहे हैं इस आशिक़े खास की तन्हाई कितनी असरदार है, जो अपने महबूब के साथ शराब पीता। ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं 1 मिनट लगा के। आगे फरमाया आपने, उसे किसी मना करने वाले और निगाह रखने वाले का असर नहीं है। यानी कोई मना करे जाए, कोई देखता हो, कोई निगाह रखता हो, उन्हें फर्क नहीं है, अपना फरमा दिया, यानी पक्के शराबी। अब जो सरकार से निस्बत रखते हैं उन्हें मालूम करना ही चाहिए कि सरकार ने अपने दीवान में फरमाया है तो वो किस शराब का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दुनियावी शराब का तो नहीं कर रहे। ठीक, आगे फरमाया कलाम में, ए तंग दिल कुतुबुद्दीन के अंदर देख सकने वाली निगाह से देख, ये करम के समंदर में गर्क हो चुका है और कुछ नहीं। ए तंग दिल, पहली बात है शेर फरमाया किसके लिए? तंग दिल, छोटे दिल वाले के लिए, जो ज़्यादा बड़े दिल का नहीं है, यानी समझ सकने में,
तंग दिल, छोटी सोच रख रहा। तो क्या फरमाया, ए तंग दिल, कुतुबुद्दीन के अंदर देख सकने वाली निगाह से देख ले। यानी ये तय हो गया कि उनके अंदर देखा जा सकता। खुद ही फरमाया है, कुतुबुद्दीन के अंदर देख सकने वाली निगाह से देख। देखा किससे जाएगा, जरिया क्या है, देख सकने वाली निगाह। और सरकार क्या देखने के बारे में फरमा रहे हैं, वो जानना जरूरी है। यह कर्म के समंदर में गर्क हो चुका है। जाहिर सी बात है, अपने हाथ से लिखा है तो जिस्म तो जिंदा ही था जब ही लिखा। यह कर्म के समंदर में गर्क हो चुका है। ये नहीं कहा इबादत में गर्क हो चुका है, ये नहीं कहा नमाज में गर्क हो चुका है। कर्म के समंदर में गर्क हो चुका है। अब कर्म ढूंढिए क्या। पानी पानी में मिलता, आग आग में मिलती है। अगर पूरी तरीके से मिलाना है, यानी कोई भी अशुद्धि ना बचे, अलग अलग ना रहे किसी भी पहलू से। हवा हवा में मिल जाती है, तो कर्म में क्या मिलेगा, कर्म किस में मिलेगा। ये कर्म के समंदर में गर्क हो चुका है। और आखिरी 4 हर्फ कीमती हैं सबसे पूरे कलाम में, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये तो बता दिया कि कर्म के समंदर में गर्क हो चुके हैं। और कुछ नहीं है सर्टिफाई कर देता है कि खामखा की हुई शायरी नहीं है। मकाम फना के बारे में बात हो रही है। नहीं के मायने ला के होते हैं। नहीं के मायने अगर ला में हुए तो समझ लीजिए कि कर्म के समंदर में गर्क कैसे हुआ जाता। अहले तरीकत के लिए इशारा है इसमें खास। ये हुआ सरकार का एक कलाम, उन्हीं के दीवान से। कलाम नंबर 53 है, जो हिंदी का ट्रांसलेटेड है। और दिल बहुत जज्बाती है, खुशी के मारे ये बताते हुए कि उस दीवान का हिंदी ट्रांसलेशन इस गुलाम के पीर व मुर्शिद सरकार सूफी गयासुद्दीन शाह कादरी शुत्तारी चिश्ती कुद्दूस सिरहुल अजीज के दस्ते मुबारक से हुआ। कहाँ ये गुलाम धक्के खाता था कि कुछ भी मिल जाए सरकार का लिखा हुआ, और कहाँ एक पूरा दीवान है हम लोगों के पास आज। मेहनत बहुत की गई है इसे ट्रांसलेट करने पे। तो जो लोग निस्बत रखते हैं उनके लिए इसमें बहुत खास तबर्रुक हैं, इल्म के भी और वैसे भी। सरकार का फरमान है भाई, क्यों सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन लेते हो लोगों से पूछ पूछ के कि सरकार कुतुब क्या फरमाते थे, कैसा जीवन था उनका, कैसी जिंदगी जीते थे। अरे जो भी जिया वो लिख दिया, इसी दिन के लिए लिखा था कि अगर मुझे कोई दीवाना आशिक ढूंढता आए तो किसी से पूछना ना पड़े, पढ़ के समझ जाएगा मैं कौन हूं। ये सरकार की तालीमात हैं दीवान में। अब यहां एक बात सुनने वाले को बड़े अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्या इसमें कहीं भी इस पूरे कलाम में, मैं कहता हूं कलाम को छोड़िए, दीवान छान लीजिएगा पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, और उसे पढ़ के ये सोचिएगा कि कहीं भी जाहिरी इबादत का जिक्र किया उन्होंने, शरीयत का जिक्र किया, कहीं किया? उन्होंने तो किया इश्क, आशिक, महबूब, पीर, शराब, फना, दिल। हर कलाम में अमूमन आपको ये शब्द मिल जाएंगे। फिर वो कौन इंसान है जो झूठ बोल के फैलाता फिरता है दुनिया में कि सरकार अपने हुजरे में पूरी पूरी रात रोते रहते थे और नमाजें पढ़ते रहते थे? सरकार तो नहीं फरमा रहे। पढ़ लीजिएगा दीवान बड़े अच्छे से। झूठ के पैर नहीं हुआ करते। और एक बात बताओ,
जब आदमी ज़ाहिरी इबादतें कर ही नहीं रहा, तो जो मस्जिद बनी हुई है दो सरकार के आस्थाना मुबारक के पास, किसने बनवा दी? और आज ये झूठ बोलते हो कि वहां बैठ के नमाज पढ़ा करते ताकि ज्यादा लोग आए उस मस्जिद में। दीवान को फाड़ के घेर सकते हो क्या सरकार कुतुब के? है इतनी हिम्मत? और फाड़ भी दो, कागज फाड़ के क्या कर लोगे? तालीम तो पहुंच गई जिन तक पहुंचनी थी, और जिन तक पहुंचनी है उन तक भी पहुंचेगी, नहीं रोक पाओगे। करके देख लो, करके देख लो भाई। मिशन खा गए तुम। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिरहुल अजीज का मिशन क्या था? पीरो मुर्शिद से क्या फरमान लेके दिल्ली तशरीफ फरमा हुए थे आप? इल्मे बातिन की तबलीग। जब तक हयात में रहे, हयात से मुराद है जिस्म में रहे, हयात तो अब भी नहीं, जब तक जिस्म में रहे तब तक तो कोई किसी ने कुछ किया नहीं। बाद में अपनी खुद साख्ता चीजें जोड़ दी। नमाज पढ़ते थे, रोते थे, ये है वो है, फलाना है, ढिमाका है, और 1500 कहानियां। दीवान पढ़ना, अगर 1% भी दिल में कहीं ये ख्याल है ना कि मैं सरकार कुतुब से निस्बत रखता हूं, तो दीवान पढ़ना सबसे पहले खरीद के, पता लग जाएगा कि कैसी जिंदगी जी है उस शख्सियत ने। भौतान लगाने बंद कर दो सूफियों पे, बहुत लगा लिए। अब सूफी बेवकूफ नहीं रहे, पहले भी नहीं थे, लेकिन पहले जराए नहीं थे, पहले उनके साथ खड़े होने वाले नहीं थे, हुकूमतें डरा के रखती थी। आज की दुनिया ऐसी नहीं है, हर जरिया है और हर जरिए को इस्तेमाल किया जाएगा इल्म बातिन के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए। पसंद आए तो बढ़िया, नहीं आए ना आए, 100 बार ना आए, जो है वो है। और एक बात बताइए, कौन है सरकार के हकीकी वारिस? ये जो कहते रहते हैं आधी दुनिया को हमने सुन लिया। अजी आप किसे मानते? जी मैं तो सरकार कुतुब को मानता हूं। अच्छा क्या मानते हो भाई? मैं मेरा पीर मानता हूं। बैत हो आया। क्यों हो के आया भाई? बैत ही हो ना, तो सरकार दो आलम के आस्थाना मुबारक पे जाओ ना, गुम्बद खिजरा में, वहां से होया। उससे बड़ी बैत किसकी? उनसे बड़ी बैत किसकी भाई? सरकार बाबा फरीद के साहेबजादे किन्हीं कारणों के चलते सरकार कुतुब के वस्ल के बाद महरौली आ गए थे और सर मुंडा के ऐलान कर दिया था कि मैं मज़ार से बैत हो गया। ये खबर पहुंची बाबा फरीद तक, पाकपट्टन पाकिस्तान। आपने मुस्कुरा के फरमाया मज़ारों से बैत नहीं हुआ करता, जिंदा हयात जिस्म में मुर्शिद चाहिए होता है बैत होने के लिए। तो ये जो तबका दिमाग में बिठाए पड़ा है ना, सरकार से बैत है, सरकार से बैत है, ख्यालों में ही हूँ, जिंदा से होकर दिखाओ, पता लग जाए, एक दिन में भाग जाओगे छोड़ के। भैया मेरे, सरकार कुतुब का तसव्वुफ और है, दरगाह शरीफ पे जो नज़र आता है या जो दिखाया जाता है वो और है। मैं नहीं कह रहा, मेरी मानो, दीवान उठाओ, पढ़ो। इतना तो बेसिक सभी को समझ में आता है कि आदमी जो जिएगा, जो उसके तजुर्बे से गुजरा, वही तो अपने दीवान में लिखेगा। ये है सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी का सूफीज़म। चल सकते हो इस पे तो चलो, जिंदगी बदल जाएगी। गारंटी तो नहीं देता गुलाम, लेकिन अपना तजुर्बा बता सकता आपसे। बदल भी नहीं सकता अपना तजुर्बा आपसे, कह ही सकता। देने का होता तो मैं बाखुदा दे देता। करके देखो, करने से होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया इधर उधर से, फर्स्ट हैंड लो ना तुम।
उनका दीवान उठाओ, फर्स्ट हैंड का मतलब है कि बिल्कुल डायरेक्ट उनके हाथ से लिखा हुआ। खुद पढ़ लो क्या कहते थे, क्या फरमाते थे, कैसी जिंदगी जी उन्होंने। इस शेर के साथ ये डिस्कोर्स आज खत्म करेंगे और नए आपकी खिदमत में लेकर जल्दी ये गुलाम हाजिर होगा। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। आपने इतने गौर फिक्र से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।